ये श्लोका में दूध का जो इम्पोर्टेंस है, वो दूध का इम्पोर्टेंस इस श्लोका में बताया है। को ही तुलाम धीरोहति शुचिनाम सहज मधुरेण तप्तम विकृतम मथितम तथापि यत् स्नेहम उद्गरिति। जैसे दूध को उबाला जाता है, उसके बाद उससे दही, तक्र ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वही सभी प्रिपरेशन में जो उसका मूल गुणधर्म है, वो गुणधर्म मधुरता और पवित्रता, ये जो गुण है वो सभी जो पदार्थ से तैयार हो जाते हैं उसमें आता है। जैसे कि दही का हमने सेवन किया तो स्निग्धता बढ़ती है, मधुरता रहती है। अगर दही या तक सभी के अगर आपने देखे तो दूध के जो गुण सभी है वो गुण प्रायः उसमें मिल जाते हैं। इसलिए दूध से अन्य कौन सा भी पेय बराबरी नहीं कर सकता, ऐसे इस श्लोक से हमें पता चलता है। तो ये श्लोका जो है वो श्लोका विविध शीतपीतीय वितानम अध्याय इसमें से लिया है। अभी दूसरा जो श्लोका है, कैलासे यदि तक्रम अस्ति गिरीशः किम नीलकंठो भवेत् वैकुंठे यदि कृष्णं ता अनुभवेत् की केशवम। इंद्रो दुर्भग इंद्रो दुर्भगतां क्षयं द्विजतिर्लंबोदरत्वं गणः कुष्ठित्वं च कुबेरको दहताम अग्निश्च किम विंजति। तो इसमें तक्र का महिमा, यानी ये विविध शीत पीति अध्याय में जो पेय पदार्थ है उस पेय पदार्थ की स्तुति या पेय पदार्थ का महत्व बताया गया है। पहले दूध का महत्व बताया है, अभी तक्र यानी दूध से बना हुआ जो छाछ है उस छाछ के महत्व के बारे में बताया है। तो इसका अन्वय जो है, तो पहला जो है कैलासे यदि तक्रम अस्ति गिरीशम किम नीलकंठो भवेत। गिरीश यानी हमारा भगवान शंकर, उसको नीलकंठ नाम से भी पहचाना जाता है। अगर कैलाश के ऊपर तक्र अवेलेबल रहता था तो ये शंकर, भगवान शंकर को विष प्राशन करने के बाद भी अगर ये तक्रपान किया होता तो उनका कंठ नीला नहीं हो सकता था। तो ऐसे बताया है। तक्र के महिमा के वर्णन के लिए सभी सिमिली बताई है, उपमाएं बताई है। अगर वैकुंठ में अगर तक्र होता तो कृष्ण का जो सावला रंग है वो रंग गोरा हो जाता है, यानी तक्रपान का लाभ वो भगवान कृष्ण को भी मिल सकता था। अगर स्वर्ग में अगर ये तक्र रहेगा या होता तो इंद्र को क्षय या और कोई बीमारी नहीं हो सकती थी, और कुबेर को कुष्ठ भी नहीं हो सकता था। ऐसे इसका इम्पोर्टेंस, तक्र का इम्पोर्टेंस बताया है। इसमें संधि है तक्रम अस्ति, तक्रम अस्ति कैलासे यदि तक्रम अस्ति गिरीशः किम नीलकंठो भवेत। उसमें कृष्णता अनुभवेत, ये जो है ये भी एक संधि है। द्विजपति लंबोदरत्वम, द्विजपति लंबोदरत्वम, द्विजानां पति द्विजपति, गिरीशः गिरे ईशः इति गिरेशः, जो पर्वत के ऊपर रहता है यानी कैलाश पर्वत के ऊपर रहता है वो गिरीश है। नीलकंठ, नीलः कंठ
यस्य सह, ये जो है बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है। तो यह है, तो ये जो दो श्लोका है वो विविध शीत पीतीय विज्ञानियम अध्याय के बताए गए। नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट श्लोका। प्राणः प्राणः प्राणभृतामन्नं तदुक्ता निहंत्यसनम्। तो ये जो श्लोका है, अन्न का महत्व, अन्न के महत्व के बारे में ये श्लोका बताया है। ये अन्न अगर हमने अ, अ, योग में नियम ही उसका उपयोग हमारे शरीर के लिए रसायन की तरह, यानी उसका जो उपयोग है हमारे धातु का पोषण, धातु का वर्धन और हमारे शरीर की पुष्टि, ये सभी हो सकता है अगर ये जो कुछ भी नियम बताए हैं उस नियमों के अनुसार अगर हमने उसका सेवन नहीं किया तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, अन्न कैसे हमें सेवन करना है, जैसा हमारे शास्त्र में बताया है वैसे हमें अन्न सेवन करना है, तभी जो प्राण धारणा, ये जो अन्न का मुख्य काम है वो हो सकता है। उसके बाद का जो श्लोका है, आढ्यानां मौसम परम मध्यानां गोरसतो गोरसत उत्तमम तैलोत्तरम दरिद्रीणां भोजनम भरत वर्षभ। वो महाभारत से श्लोका लिया है। तो अ, गरीबों का खाना कैसा होना चाहिए, श्रीमंत लोगों का खाना कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया है। तो जो अ, अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग मांस, यानी वो अफोर्डेबल रहते हैं अच्छे से अच्छे चीज खाने का, तो वो मांस रस से युक्त रहता है। और मध्यम वर्गीय जो है वो, उनके भोजन में प्रायः दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि दूध, घी या तक्र या मंथन, ऐसे पदार्थ रहेंगे। और अ, जो गरीब है उनके पदार्थ में तेल का उपयोग ज्यादा रहेगा। तो ये श्लोका सिर्फ स्टेटस के अनुसार भोजन कैसा डिफरेंशिएट होता है ऐसे बताया है। तो मौसम परम, मौसम परम ये समास है, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोका भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ व्याकरण के अनुसार कुछ ये नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो श्लोका है
अ, तो इसमें अ, बताया है पहले जो क्वेश्चंस है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है भोजन के बाद क्या पीना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जयंत किसका पुत्र है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो अ, बताया है इंद्र को तक्र दुर्लभ है। ये थोड़ा पर्टिकुलर एक काव्य प्रकार है। और इस कार्य काव्य प्रकार से क्वेश्चन के अंत के बाद जो इम्पोर्टेंट बताना है वो उसमें बताया जाता है। तो ओवरऑल इस श्लोका में तक्रः शक्रस्य दुर्लभम, ये जो है किसको तक्र नहीं मिल सकता, ये इसमें बताया है। तो इसके ऊपर एसएक्यू में दो क्वेश्चंस मैंने जो पूछे हैं ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। भोजनांते किम पेयम या शक्रस्य किम दुर्लभम, ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये हो गया 28 नंबर का श्लोका। अभी उसके बाद का जो श्लोका है वो श्लोका सेम चैप्टर से ही लिया है। अन्न विधि विज्ञानियम अध्याय, भोजन विधि विज्ञानियम अध्याय। तो ये श्लोका जो है न भुंजितो दुग्धम स्नेहम नाति सौहित्यम आचरेत नाति प्रगे नाति सायं न सायं प्रातः राशितः। पहले जो भोजन के जो कुछ भी नियम बताए हैं उस नियम का वर्णन इसमें किया है। और जो भोजन कब करना है कैसे करना है इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें बताया है। उद्धृत स्नेयम न भुंजितम अतिसोहित्यम न आचरेत नाति प्रगे नाति सायं न सायं प्रातः रसि। भुंजितोद्धृत्य स्नेहम यानी जो कुछ भी हम खाना बनाते हैं उसमें ज्यादा तेल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। और विदाउट स्नेह यानी बिना तेल से बिना पका हुआ भी हम नहीं खा सकते। और ज्यादा घी या तेल उसमें नहीं डाल सकते। तो कैसे भोजन हमें बनाना है उस बनाने के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद क्वांटिटी के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है। ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना है। जैसे कि अष्टांग हृदय के दिनचर्या अध्याय में ऋतुचर्या अध्याय में आहार के जो नियम बताए हैं उस नियम के अनुसार ही हमें आ, मात्रा का सेवन करना है। गुरु आहार कितना खाना है, लघु आहार कितना खाना है, जल के लिए कितना अवकाश चाहिए, वायु संचारण के लिए कितना अवकाश चाहिए, सभी जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसी के अनुसार हमें खाना खाना है। तो पहले कैसे बनाना है, उसके बाद कितना खाना है, और उसके बाद बताया है कब खाना है। जल्दी सुबह भी नहीं खाना है, सायंकाल को भी नहीं खाना है। तो अगर सुबह ज्यादा खाना खाया है तो शाम को कम खाना है या नहीं खाना है। तो कितनी क्वांटिटी में खाना है और कौन से समय में खाना है और कितना खाना है, ये सभी इसमें इंस्ट्रक्शंस बताई है। तो ओवरऑल ये अन्न विधि विज्ञानियम अध्याय में अन्न के इम्पोर्टेंस के बारे में और कैसे खाना खाना है और कैसे नहीं खाना है इसके ऊपर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस बताए हैं। उसके बाद का जो श्लोका है वो भी
अन्न विधि विज्ञानियम अध्याय से ही लिया है। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेविता सुचिंतम चोक्तम सुविचार्यम यत् कृतं सुदीर्घो काले अपि न याति विक्रियां। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सुतः सुशासिता स्त्री विशेषण सबसे इम्पोर्टेंट है। सुजीर्णम अन्नम, जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट हो गया होगा फूड, वो हमारे शरीर को सबसे इम्पोर्टेंट है। सुविचक्षणम सुतः, ये अच्छे पुत्र का लक्षण बताया है। सुशासिता स्त्रिया, ये पत्नी के लिए विशेषण बताया है। नृपति ही सुसेविता, ये राजा के लिए जो सबकी सेवा करने में तत्पर रहता है, सभी का सुनता है, सभी को योग्य न्याय देता है, ऐसे राजा को हम नृपति, सुशासित नृपति बोल सकते हैं। और सुचिंतम चोक्तम सुविचार्यम यत् कृतम सुदीर्घे अपि न याति विक्रियाम। अच्छे वचन का और जो हमने कार्य किया है वो अगर अच्छा है तो वो रहेगा, यानी ये सभी विशेषण युक्त अगर रहेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। उसके बाद का जो श्लोका है, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जीर्णम भोजनम व्याधि न उपसर्पति, ये आपको उपसर्ग के बारे में भी ये आंसर आपको लिखने के लिए इजी रहता है। जीर्ण भोजनम व्याधि न उपसर्पति, तो पहले खाया हुआ अन्न पचने के बाद ही अगर हमने खाना किया तो वो व्यक्ति व्याधित नहीं हो सकता, यानी वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले जो हम खाना खाते हैं वो हजम होने के बाद ही दूसरा खाना खाना है। अगर वैसा नहीं किया तो हम बीमार पड़ सकते हैं, ये इस श्लोका में बताया है। उसके बाद का जो श्लोका है, विद्याघातो ह्यनभास स्त्रीणाम घात कुचैल्यता व्याधिनाम भोजनम जीर्णम क्षतोर्ध्रात्र प्रपंचतः। अनाभ्यास्य ही विद्याघातो कुचैलता स्त्रीणाम घातः जीर्णम भोजनम व्याधिनाम प्रपंचता क्षतोर्दयात्। तो इसमें किसके लिए क्या सही नहीं है, यानी वो अगर उसने नहीं किया तो उसका जो बुरा असर है वो बुरा असर उसके ऊपर पड़ेगा। विद्याघातो ह्यन अभ्यासः ही अनाभ्यासः, ये जो विद्याघात यानी जो पढ़ाई नहीं करता, वो पढ़ाई न करने वाला विद्यार्थी, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती, यानी विद्या का घात हो जाएगा। जो अनाभ्यास, जो अभ्यास नहीं करता, उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्रीणाम घातः कुचैलता, स्त्रियों को अच्छे कपड़े ही डालना है।
अगर अच्छे कपड़े नहीं डालेंगे तो वो उनका जो सुंदरता है, नैसर्गिक सुंदरता है, वो नैसर्गिक सुंदरता नहीं होगी। और उसके बाद अगर अन्न पचन होने से पहले अगर हमने खाना खाया तो उसका बुरा असर हमारे ऊपर हो सकता है, ऐसे ये श्लोका में बताया है। उसके बाद का जो श्लोका है, मरुस्थलाम यथा वृष्टि क्षुधाते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया है, जीर्णाजीर्ण विज्ञानियम अध्याय, जो उसके बाद का जो अध्याय है, उसमें से अभी के श्लोका जो है वो उस अध्याय से बताए गए थे। उसके बाद का जो श्लोका है, मरुस्थलाम यथावृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। तो दान किसको देना सफल रहता है, यानी जो कुछ भी हम दान देते हैं वो सफल कब होगा, उसके लिए ये एग्जाम्पल्स बताए हैं। मरुस्थलाभ्याम, मरुस्थल यानी वाळवंट, वाळवंट में अगर बारिश होती है तो वहाँ सुख की प्राप्ति होती है। वैसे भी जिसको भूख लगी है उसको ही अगर हमने अन्न का दान किया तो वो सफल हो सकता है। और जो दरिद्री है, गरीब है, उनको अगर दान दिया तो वो सफल है। क्षुधार्ते, ये इसमें समास है। क्षुधया आर्तः इति क्षुधार्तः, जो भूख से व्याकुल है वो क्षुधार्तः, ऐसा इसका समास का वर्णन है। इसमें संधि कोई नहीं है। उसके बाद अनशनयाः वै पाप्मांति, भूख, अगर हमारी भूख और प्यास नहीं मिटी तो उस भूख और प्यास बुझाने के लिए कोई भी व्यक्ति पाप कर सकता है, पाप कर सकता है। इसीलिए समय पर खाना, समय पर हमारे भूख जैसा व्यवहार करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद व्यसनांतरम सौख्यम स्वल्पम नाप्य अधिकम भवेत कषाय रसमाद्यायम स्वादवती वाम्बु विद्यते। ये श्लोका ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोका सभी हो गए हैं। सिर्फ एक ही श्लोका जो एग्जाम में आया था उसके बारे में मैं बोलता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करो, लास्ट इम्पोर्टेंट श्लोका इसमें से बताता हूँ मैं। त्यजेत क्षुधार्ता, ये एक श्लोका है, देखो। नेक्स्ट श्लोका, नहीं, नेक्स्ट। हाँ, आहार निद्रा, ये श्लोका नंबर 42, 41, ओके। आहार निद्रा भयमैथुनं च
सामान्येत पशु निर्मणम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सभी पशु और मनुष्य में समान है। मनुष्य एक पशु ही है, क्योंकि आहार सेवन करना, निद्रा का सेवन करना, भय किसी अन्य व्यक्ति से या किसी वस्तु से भय, और मैथुन, ये चारों गुण पशु के समान मनुष्य में रहते हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या है? ये सभी पशुओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो ज्ञान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये ज्ञान जिसके पास है वही मनुष्य कहलाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु ही होता है। तो इसका अन्वय जो है, आहार निद्रा भय मैथुनम एतत् पशुभिः नराणाम सामान्यम तेषां ज्ञानम ही अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानः। तो आहार निद्रा भय और मैथुन ये और नर में और पशु में समान है। तेषाम ज्ञानम ही अधिको, उसमें ज्ञान है एक ही ऐसा गुण है जो मनुष्य और पशु में जो भिन्नता है या वैविध्य है या पहचानने का जो लक्षण है वो अलग है। तो नाही नाही, उद्या येणार आहेत, उद्या उद्या येणार आहेत. उद्या दुपारनं? हा, उद्या दुपारनं. उद्या करायला नको नको, उद्या मी सांगतो. नको नको नको.